हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ज्ञान। BHU एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज़ में आज है पेपर 2019 का। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और ये जो 2019 का पेपर है ये ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो गया था, तो ये जो पेपर का पैटर्न आप देखेंगे ये ऑनलाइन मोड का है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पैटर्न बाकी के पेपर से अलग कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें भी 120 क्वेश्चंस आपको टोटल करने रहेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा। 16 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल मिलेंगे हिंदी या इंग्लिश से करने के लिए। तो पैटर्न वही है, बस ये ऑनलाइन मोड का पेपर है जो BHU के साइट पे अवेलेबल था, तो ये इस तरह से दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है प्लेटो किस देश का रहने वाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ग्रीक। प्लेटो जो थे वे ग्रीक के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में दर्शन काल का अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बौद्ध। अगला क्वेश्चन, किस उपनिषद में शिक्षा का अर्थ एवं अंतेवासी हेतु समावर्तन संदेश दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तैत्तिरीय उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद के अनुसार कौन सा निम्न ज्ञान है। तो इसका हो जाएगा आंसर भौतिक अपरा, यानी भौतिक जो ज्ञान होता है वो निम्न ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में दर्शन काल का अंग है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा योगा। योग जो था वो हमारा दर्शन काल का अंग है। यहाँ पर दो चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। अगर दर्शन काल पूछे तो दर्शन काल को जो है 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है वैदिक काल, दूसरा है बौद्ध काल, तीसरा है जैन काल, चौथा है मध्यकालीन और पांचवा है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी हमारा स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात। तो ये चीज़ें आप अपने पेपर में नोट करते जाइएगा, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह दर्शन काल का अंग है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, दर्शन काल का अंग पूछे, अगर दर्शन काल पूछे तो जो मैंने ऊपर बताया वो लिखेंगे आप। और दर्शन काल का अंग पूछे, यहाँ पर अंग देखिए, तो अंग में दर्शन जो काल के अंग हैं वो भी 6 प्रकार के हैं। पहला है योग दर्शन, फिर न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, चरवाक दर्शन और वेदांत दर्शन। तो इस तरह से 6 दर्शन काल के अंग हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी न्याय, योग, वैशेषिक और सांख्य दर्शन। तो ये बहुत ही छोटे छोटे जो हैं पॉइंट्स जो क्वेश्चन को आपकी गलत करा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय दार्शनिक परंपराओं का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी बौद्ध, जैन, इस्लाम और ईसाईयत। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संतोष प्राप्त करना भारतीय दार्शनिक परंपरा का केंद्र है। तो जो है हमारा बौद्धिक शंका एवं व्यवहारिक उपयोगिता दोनों का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार निम्न में से कौन जीवन जीने के सही और अच्छे जीवन का संप्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 दर्शन। अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन का कौन सा मूल संप्रत्यय इस बोध पर आधारित है कि इच्छाएं मनुष्य की क्रियाओं का स्रोत है और वे अंतर संबंध के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दर्शन ही। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पुरुषार्थ। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है सत्य ही ईश्वर है। तो ये कहा गया था महात्मा गांधी द्वारा। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप पॉइंट आउट करते रहिएगा। जो मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन रिपीटेड है, क्योंकि BHU एंट्रेंस में क्वेश्चन आपके 40% रिपीट किए जाते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स दिला सकता है। तो जो मैं क्वेश्चन बोलूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप टिक करते जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में शिक्षण को पेशे के रूप में सर्वप्रथम चयन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। और यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि बीएचयू की जो नींव थी वो कामाख्या में किसने रखी थी और किसने बीएचयू की स्थापना की थी? ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए निम्न में से किस विधि को अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, डायलॉग मेथड यानी संवाद विधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्णाश्रम धर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी वैश्य और क्षत्रिय हमारा धर्म होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम धर्म है? तो गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, 4 आश्रम होते हैं जो हमारे, पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यास, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल का तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान में भी रावलपिंडी नामक स्थान पर स्थित है। ये जो स्थान है उसका नाम है हमारा रावलपिंडी। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय दार्शनिक परंपराओं का विशिष्ट सिद्धांत है एवं मनुष्यों के नैतिक जीवन में कारक एवं प्रभाव के नियम को नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कर्म जो होता है वो हमारा नियंत्रित होता है मानव क्रियाओं के आधार पर। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में गुरुकुल में एक विद्यार्थी हेतु क्या शब्द प्रयोग किया जाता था? तो वैदिक काल में गुरुकुल में, देखिए गुरुकुल में विद्यार्थियों के लिए जो क्वेश्चन है पूछा गया है वो अंतेवासी प्रयोग होता था। बौद्ध काल में जो होता था बौद्ध मठों में, यहाँ पर गुरुकुल कह दिया गया है तो आप अंतेवासी लगाएंगे। लेकिन अगर बौद्ध मठों में देखा जाए तो बौद्ध मठों में विद्यार्थियों को सामनेर कह के बुलाया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर हम जान लेते हैं अंतेवासी का मतलब क्या होता है। तो अंतेवासी का मतलब होता था कि आजीवन गुरु के सानिध्य में रहकर विद्यार्जन करने वाले शिष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संस्कृति परंपरा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी जीवन एवं जीवों में एकता। देखिए ये बीएचयू का आंसर है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है लेकिन बीएचयू के आंसर की मैं ऑफिशियली यही आंसर बताया गया तो मैं इसी को बताऊंगी। अगला क्वेश्चन, किसी भी समाज या समुदाय के लोगों के चिंतन, आस्था और व्यवहार के मूल्यों अथवा वांछित तरीकों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्चरल ट्रेडिशन यानी सांस्कृतिक परंपराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संस्कृति का आवश्यक गुण नहीं है? तो इसके अंतर्गत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सांस्कृतिक बिखराव। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन उत्पादन के साधनों व संबंधों में परिवर्तन की वजह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बच्चों को स्कूल नहीं भेजने पर माता पिता को दंड दिया जाना, ये कोई प्रावधान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, जब भौतिक सांस्कृतिक अभौतिक संस्कृति की तुलना में तेजी से बदलती है और सामाजिक संरचना में असंतुलन उत्पन्न करती है तो इसे कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कल्चरल लेग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है और ये कई बार क्वेश्चन आया है और ये भी पूछा गया है कि कल्चरल लेग का जो थियरी है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये विलियम एफ ऑगबर्न द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑगबर्न, ठीक, ये आप याद रखिएगा, विलियम एफ ऑगबर्न द्वारा ये थियरी दिया गया था कल्चरल लेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का उच्च व निम्न सामाजिक इकाइयों में विभाजन को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक स्तरीकरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन खुले स्तरीकरण का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग आधारित स्तरीकरण यानी कास्ट बेस्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नारीवादी विचारक ने रूसो की स्त्रियों हेतु शिक्षा संबंधित विचार की आलोचना की थी? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने इसको कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यता के बिना समानता संभव नहीं है, इस कथन का तात्पर्य है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी तुल्यता समानता को प्राप्त करने की आवश्यक पूर्ण शर्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब शिक्षा एक मूल अधिकार है, यह पहले से ही दिए गए किस मूल अधिकार का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीवन का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ को ही आगे बढ़ाकर शिक्षा का मूल अधिकार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का आंतरिक यानी नियत विकासीय कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन। देखिए, ये तो बीएचयू द्वारा बताया गया है, लेकिन इंग्लिश शिक्षा भी इसका कहीं ना कहीं रीज़न थी। तो आप जो भी आपको सही लगे, आपको राइट आंसर मिल जाए तो आप अपने अनुसार इसको कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत समाज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुगत अधिकार का महत्व। ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, सभी भारतीय बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु इंपीरियल असेंबली में प्रस्तुत विधेयक का विरोध सन 1911 में कुछ भारतीयों द्वारा क्यों किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये भूपति वर्ग के निहित स्वार्थ पर आधारित था, ऐसा मानना था। और ये जो बिल है ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा आई थिंक प्रस्तुत किया गया था। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन आ भी गया कि इंपीरियल असेंबली में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे वो हैं जीके गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु भी थे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रशाब्दी विकास लक्ष्य में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2015 तक सार्वभौमिक व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी के डर से तकनीकी प्रगति का विरोध करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो उनको जो है ल्यूडाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सत्य क्या पूछ रहा है और असत्य कब पूछ रहा है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा निजी स्कूलों को संवैधानिक वैधता है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाओं में पुरुषवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पुरुष केंद्रित भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक समाज की विशेषता नहीं है? तो वंशानुगत अधिकार जो है, हेरिडेटरी राइट्स, ये आधुनिक समाज की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विवाह संस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी हिंदू कोड बिल 1955 में पहले भारतीय पुरुषों हेतु बहु विवाह की अनुमति नहीं थी, इसमें अनुमति दी गई थी, तो ये कथन हमारा नहीं दी गई थी, तो ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक समूह का उपयुक्त उदाहरण है? तो हमारा जो परिवार होता है वो हमारा पहला प्राथमिक समूह होता है, जहाँ पर बच्चा इंटरेक्ट करता है पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ज्ञान के उत्तर आधुनिक संप्रत्यय के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ज्ञान संदर्भिक है, नॉलेज इज कॉन्टेक्चुअल, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 यानी कास्ट ट्रेनिंग यानी जाति प्रशिक्षण जो है वो वैदिक काल में शिक्षा का अंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रावण पूर्णिमा के दिन से। इसे ही हम उपाक्रम समारोह कहते थे। और जो अंत होता था, प्रारंभ तो श्रावण पूर्णिमा को होता था, अंत इसका पौष माह की पूर्णिमा को होता था और उसे हम दिन उत्सर्जन समारोह कहते थे। प्रारंभ करने को उपाक्रम समारोह और अंत करने को दिन उत्सर्जन समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवज्जा संस्कार का अर्थ है, तो पवज्जा संस्कार का अर्थ होता है बौद्ध मठों में प्रवेश। बौद्ध भिक्षुओं का बौद्ध मठों में प्रवेश से पहले एक संस्कार करते हैं जिसे हम पवज्जा संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति वर्ण या लिंग के आधार पर बजाय रुचि के आधार पर शिक्षा किस शिक्षा पद्धति के द्वारा प्रतिपादित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में राष्ट्रीय भाषा क्या थी? तो मुस्लिम काल की जो राष्ट्रीय भाषा थी वह थी पारसी यानी पर्शियन। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय भाषा पर्शियन थी, लेकिन शिक्षा की जो भाषा थी वो अरेबिक थी। यहाँ 2 भाषाएं प्रयोग होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना मोहम्मद अली ने जामिया मिलिया इस्लामिया किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो एक्चुअल में स्थापित हुआ था मौलाना मोहम्मद अली द्वारा, वो अलीगढ़ में हुआ था 23 अक्टूबर 1920 में। बाद में इसे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति निर्धारक विद्यालय की अवधारणा दी थी, यानी पेस सेटिंग स्कूल्स जो थे, इसकी अवधारणा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय में अकादमिक काउंसिल विद्वत परिषद के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इसका जो सुझाव है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था, जिसे हम सैंडलर कमीशन भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1917 से 19 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? तो इसका था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ये हमारा आंसर हो गया और 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं एजुकेशन रिलेटेड वो पार्ट 2 में आएंगे और पार्ट 3 में आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो आपको 16 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज से करने रहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन से कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिंग ज्ञान। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।